मॉडल विदेशी लहंगा एसी खो जाता, हे राजा लाई दा मॉडल विदेशी लहंगा एसी खो जाता एसी। मैडम, ऐसा सुनने को आया है जो आप बहुत सारे भाषाओं में गाना गा लेती हैं। हाँ जी, मैं बहुत सारे भाषाओं में गाना गाती हूँ। अच्छा, कौन कौन से भाषा में? उड़िया, बंगाली, पंजाबी और साउथ इंडियन भी गाती हूँ। तो मैं संगीत को इंसान के शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है इस पे मैं डिटेल स्टडी करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ। मोरा एंगना में उग गेलै चाँद हो, मोरा एंगना में उग गेलै चाँद, हे सखी अइला, हे सखी अइला पिया मोरा गाम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो अपने परिचय की मोहताज नहीं है। आज मैं आपको दलसिंह सराय की एक ऐसी बेटी से मिलवाने वाली हूँ जो गायकी के क्षेत्र में महारत हासिल की है। अभी हमारे बगल में वो बैठी हुई हैं, तो चलिए सारी बात हम इन्हीं से करते हैं। सबसे पहले KR न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्ते। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है श्वेता श्री। श्वेता श्री, आप दलसिंह सराय की रहने वाली हैं? हाँ जी, मेरा जन्म यही हुआ है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, क्या ये सच्चाई है? ठीक ठाक गा लेती हूँ। परफेक्ट कोई नहीं होता है, मेहनत कर रही हूँ, शायद अच्छा गाती हूँ, लोगों को पसंद आता है। नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू, थैंक यू। मैडम, इस क्षेत्र को आपने क्यों चुना? जैसा कि मैं वैसे ही बता चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ही मतलब मेरे फैमिली में मेरे फादर वही मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, तो उनकी तरफ से मुझे ये जेनेटिक मिला और बचपन से ही संगीत का माहौल और वही सब करते 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 रियाज़ करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये सफ़र है और ये आगे चलता रहेगा जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ। अच्छा, आपके पिताजी ही आपके गुरु हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कब से आप संगीत गा रही हैं? इस क्षेत्र को आपने चुना, आपने बताया जो बचपन से ही चुने हैं, लेकिन कब से आपको लगा जो हाँ मुझे इस क्षेत्र में रहना चाहिए, मैं अच्छा कर सकती हूँ इस क्षेत्र में? वैसे तो 3 साल की उम्र से गा रही हूँ। फिर जैसे 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 मेरी स्कूलिंग भी मेरे म्यूज़िकल स्कॉलरशिप पे हुई है, मेरे संगीत टैलेंट को देखकर मुझे स्कूल में एडमिशन मिला है। तो उस समय जब मैं गाती थी, स्टेज पर गाने का मौका मिलता था बचपन में ही, तो तभी भी अच्छा लगता था क्योंकि लोग पसंद करते हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं जब आप में कुछ टैलेंट होता है। तो वो तभी वो अच्छा था, ग्रीड के रूप में था। फिर मेहनत किया, बीच में फिर थोड़ा दिल भी भटक गया था, मन नहीं करता था करने का, ज़िद के रूप में किया। पर करते करते जब थोड़ा सा एक उम्र 17-18 साल की उम्र में आने के बाद जब रियलिटी शो वगैरह में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर चीज़ें सीखने को मिली, तब पता चला और तब एहसास हुआ कि मुझे इस चीज़ को लेके आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ी तो ये मेरे टैलेंट के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और जो आपने कहा जिद के साथ मैं इसे करती थी, जब आपको गाने को कहा जाता था तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है? आपको संगीत पसंद नहीं था या फिर कोई और रीज़न हो सकता है? वेल, जिसको जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं करते। तो मेरे घर में मेरे फादर मुझे सिखाते थे, मुझे ज़बरदस्ती सिखाते, तो चाहते थे कि मैं अच्छा करूँ इस चीज़ में, पर मैं नहीं करती थी। हो सकता है कि मैं उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाती थी, लेकिन क्योंकि सरस्वती की कृपा है, उन्होंने मुझे समय रहते इस चीज़ का एहसास दिलाया। तो सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस कराना, और उस समय में मुझे नहीं अच्छा लगता था, किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब करना शुरू किया, जब सर पे चीज़ें आई, करना ही था, ज़िद में ही शुरू किया, लेकिन बाद में जाके वो एक साधना में कन्वर्ट हो गया। तब लगा कि अच्छा, ये मैं इसी चीज़ के लिए पैदा हुई हूँ। मैडम, आगे बातचीत हो उससे पहले 2 लाइन कोई भी सॉन्ग गुनगुनाइए। ओके, हारमोनियम साथ में, मैं कोशिश करती हूँ उसके साथ गाने का। श्री राम श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। अद्भुत अद्भुत।
स्कूलिंग पढ़ाई कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी हुई है नई दिल्ली से, और फर्स्ट से लेकर 12th मैंने वहीं किया। कॉलेज भी मैंने न्यू दिल्ली में ही किया, और बाकी मैंने संगीत में मैंने प्रभाकर किया हुआ है, और अपने मास्टर्स की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। संगीत में मुझे हायर एजुकेशन लेनी है, प्लस बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, और साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव लेवल तक मैंने किया हुआ। तो मतलब एजुकेशन भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा है, और संगीत मेरा मेन जॉनरा है जो जिसमें आगे बढ़ रही हूँ। तो आप दलसिंह सराय में नहीं रहती हैं क्या? मैं रहती नहीं हूँ, पर मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे। हर साल 1 या 2 बार ज़रूर आती हूँ मैं। हर साल आती हूँ। ये कह सकते हैं दलसिंह सराय की बेटी हैं? हाँ बिल्कुल है, मेरा जन्म ही यहीं हुआ है। बिल्कुल। सुर संग्राम में आप गई थी जी। तो वहाँ का क्या कुछ, आप कौन सा गाना गाई थी, कुछ बताइएगा। वहाँ पे बहुत सारे गाने गाए थे, और वहाँ पे एपिसोड बाय एपिसोड जो थीम होता था उसके हिसाब से हम लोग गाने गाते थे। तो वहाँ पे मुझे मैथिली गाने का भी मौका मिला था। एक बहुत प्यारी सी कॉम्पोजिशन है, मेरे अंकल की है ये। तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को मैं इग्नोर करती हूँ। बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में म्यूज़िक को लेके। जैसे मेरे कुछ अंकल्स हैं, उन लोगों ने, पंडित मुकेश तिवारी जी, ललन कुमार ललन जो यहीं रहते हैं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो दलसिंह सराय से ही है। तो शायद उनकी कॉम्पोजिशन है ये। इट्स लाइक मोरा एंगना में उग गेलै चाँद हो, मोरा एंगना में उग गेलै चाँद। हे सखी अइला पिया मोरा गाम हो, मोरा एंगना में उग गेलै चाँद हो, मोरा एंगना में उग गेलै चाँद। मैडम, किन्हें आप फॉलो करती हैं? लता जी को ऑब्वियसली, क्योंकि उनके जैसा मेरे ख्याल से अभी तक कोई गाता नहीं है। लता जी और आशा जी वो दोनों सिस्टर्स, मैं कहूँगी सरस्वती का साक्षात रूप है, क्योंकि बड़ी मेहनत की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, मेल और फीमेल दोनों, जिनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है। तो मैं नए लोगों को सुनती हूँ, और उनसे जो सीखने को मिलता है उन सबको मैं ज़रूर ग्रैब करती हूँ। तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है जिनको मैं मतलब महान समझूं। पर हाँ, लता जी ऑब्वियसली टॉप पर हैं, वो नॉर्मल लोगों में से नहीं है। तो हाँ, वो साक्षात सरस्वती, उनको ज़रूर मानती हूँ मैं। सुर संग्राम में आप कौन सा गाना गाई थी? ये जो अभी गाया था, एक वो भी गाया था मैंने, और बहुत सारे हैं। जैसे कि एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ, कल्पना जी का गाना है। कल्पना जी मेरे जजेस में से एक थे, तो मैं उनके लिए, उनके थीम पे गाना था, कल्पना जी का गाना, तो मैंने गाया था। गोरे गोरे दहिया ऊपर, गोरे गोरे दहिया ऊपर, धानी रंग चुनरिया, हाय राम धानी रंग चुनरिया, तनी देखाए सवरिया, निक लागता के ना, तनी देखाए सवरिया, निक लागता के ना। करतानी हो रासैया आँखी के काजरवा, करतानी हो रासैया आँखी के काजरवा, गोदिया में ले ला कहे उड़ी के अचरवा, उड़ी के अचरवा। बाजे कर धनिया सैया, बाजे कर धनिया सैया, लचके जब कमरिया, सुना सुनाए सवरिया, कुछ कहता के ना, सुन सुनाए सवरिया, कुछ कहता के ना। मैडम, ऐसा सुनने को आया है जो आप बहुत सारे भाषाओं में गाना गा लेती हैं। हाँ जी, मैं बहुत सारे भाषाओं में गाना गाती हूँ। अच्छा, कौन कौन से भाषा में? उड़िया, बंगाली, पंजाबी और साउथ इंडियन भी गाती हूँ। साउथ मतलब
म्यूज़िक में कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है। आपको सुर पक्के होने चाहिए, बस आपको लिरिक्स देखने होते हैं और उसका मतलब समझना पड़ता है, तब उसके बाद आपको गाना पड़ता है, तो उससे आपकी फीलिंग और ज़्यादा उसमें स्ट्रांग हो जाती है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, पंजाबी, बंगाली, नेपाली और नेपाली नेपाल मेरा ननिहाल है, तो मैं फिर वहाँ के भी गाने सुनती रहती हूँ। वहाँ का भी गाना गा लेती हूँ? हाँ बिल्कुल। कोई एक गाना, बस 2 लाइन ही। झलझलियाँ खामा झलझलियाँ खामा कस तो बस्यो माया प्रीति शक्ति नमः बिरसना तिमरई होयो लई जजो बना हे शक्ति नमः बिरसना तिमरई होयो लई जजो बना हे झलझलियाँ खामा झलझलियाँ खामा कस तो बस्यो माया प्रीति शक्ति नमः बिरसना तिमरई होयो लई जजो बना हे शक्ति नमः बिरसना तिमरई होयो लई जजो बना। दोस्तों ऐसा कह सकते हैं ये सुरों की रानी है, ना जाने कितने भाषाओं में ये गा लेती हैं, और सबसे बड़ी बात है ये दलसिंह सराय की बेटी हैं, ये तो गर्व से कह सकते हैं। कौन सा वो गाना था जिससे आपको लोग जानने लगे थे? अच्छा, कौन सा गाना था? गाना बहुत फेमस है, मुझे पता नहीं लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लहंगा एसी खो जाता। अच्छा, क्या वो आप ही का गाना है? हाँ जी, हाँ जी, आपने ही वो गाया? जी, आज से 15-20 साल पहले का है शायद, ये बहुत पुराना ये आया था, रिलीज़ हुआ था। मिस्टर बादल बवाली सिंगर है, तो उनके साथ मैंने गाया था। गाना बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि मैं उस समय इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं थी, या मैंने स्टेज परफॉर्मेंस इसकी नहीं की है, तो शायद लोग मुझे ना जानते हो, लेकिन ये गाना मेरा जो हर शादी में बिहार में बजता है। कौन सा गाना है? इट्स लाइक 2 लाइन सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। अरे चढ़ली जवनिया में कुल कुल ठंडा बेसी खो जाता, चढ़ली जवनिया में कुल कुल ठंडा बेसी खो जाता, हे राजा लाइदा मॉडल विदेशी लहंगा एसी खो जाता, हे राजा लाइदा मॉडल विदेशी लहंगा एसी खो जाता, एसी 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 ए राजा एसी एसी एसी। मैडम, उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और सिंगिंग इस क्षेत्र में भी आना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण बस वो रुक जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? क्योंकि मुझे बहुत आसानी से मिल गया था संगीत, तो मैंने कदर नहीं की, लेकिन जब आपको कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है ना, तो आप उसकी वैल्यू बहुत देते हैं। प्लस कई सारे लड़कियों के साथ खास करके ये रहता है कि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके समाज में बहुत ही नीच नज़र से देखा जाता है म्यूज़िक को, खास करके यूपी बिहार का जो परंपरा रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, संगीत एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ी विद्या है। पारंगत इसमें होने के लिए आपको इस पर साधना में जुटना पड़ेगा, और अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसको बात को ध्यान मत दीजिए, आप इसको मजबूत करिए, अपनी गायकी को मजबूत कीजिए। जब आप उसका अभ्यास अच्छे से करेंगे तो अपने आप आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। चैलेंजेस से मत डरिए, किसी का ऐसा नहीं किसी का अपमान करके आगे बढ़ो या किसी से लड़ो, लेकिन आपके हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, वरना आपकी सहायता कोई नहीं करता। और एक दिन हमें नहीं पता हमारा पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, एक लाइफ मिली है, उसमें भी अगर आप डर के बैठ गए तब तो कोई फ़ायदा नहीं। तो सिर्फ खाली चूल्हा चौका बर्तन ये सब करने के लिए हम नहीं आए। हाँ, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर आपको अकेले रहना पड़े तो आप ये कर सकते हैं। तो हर चीज़ का बैलेंस बना के चलिए। और कभी आपको भी ऐसा सुनने को मिला, लड़की पढ़ती अच्छा नौकरी करती तो सही रहता, कभी ऐसा सुनने को मिला ये क्या ये सब संगीत वंगीत कर रही है, ऐसा कभी सुनने को मिला? हाँ, मैं भले ही विश्व की सबसे बड़ी गायिका भी बन जाऊँ, बट कुछ रिलेटिव्स ऐसे जो बोलते हैं IAS का पेपर दे दिए होते तो बहुत अच्छा होता। तो लोगों को है यहाँ, खास करके अपने बिहार के कल्चर में एजुकेशन को बहुत हाई लेवल पे रखा जाता है। बट मैं कहूँगी कि ये जो है ये सरस्वती है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने उस चीज़ को पकड़ा है
हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए लोग तरसते हैं। बड़े बड़े लोग जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो अपने लाइफ में एक सुकून ढूंढते हैं तो म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं। मेरे पास अभी इंटरनेशनल ऐसे स्टूडेंट हैं जो IAS ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और अब उनकी एक ऐसी एज आ गई है कि वो कहते हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें संगीत सीखना है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, विदेश में बैठे लोग बोलते हैं कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, जो कि बिहार यूपी से ही कई बार बिलोंग करते हैं, और उनके पेरेंट्स ने उसको पढ़ा लिखा के अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया होता है, लेकिन अंत में फिर जड़ पे वापस आते हैं। क्योंकि संगीत का मतलब सिर्फ गा गू के स्टेज पे पैसा कमाना नहीं होता। इट्स लाइक ये एक हीलिंग पावर होती है, जिसमें मैं अब गा रही होंगी कि आपको खुशी महसूस हो रही होगी, जब मैं दुख का गाना गाऊंगी तो आपको दुख महसूस होगा। ये भी संगीत है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो हाँ, बोलते हैं, बोलने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, मैं काम कर रही हूँ अपना। तो आगे कुछ क्या करने का सोची हैं, कुछ अलग करने का, या फिर हमारे दलसिंह सराय में भी आप किसी बच्चे को आगे लेकर जाएंगी, क्योंकि आप एक म्यूज़िक टीचर हैं, तो कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, अगर कोई सीखना चाहते हैं, मैं बिल्कुल, ये एक विद्या है और मैं इसका दान करना चाहती हूँ। जितना मुझे आता है मैं उतना करना चाहती हूँ। और अभी मैं सारेगामापा अकेडमी के साथ एसोसिएटेड हूँ दलसिंह सराय में, पंकज भैया और बाकी सारी टीम के साथ। तो यहाँ मैंने 2 से 3 दिन में ऐसे ऐसे बच्चों को सुना है जो क्या ही गाते हैं, नेक्स्ट लेवल गाते हैं, पर क्योंकि छोटी जगह है, यहाँ से एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो वो लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाते। मेरी तरफ से जो सेवा हुई मैं उसको ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरा साल में 1 या 2 बार आना होता है। पर आजकल ज़माना इतना एडवांस है कि हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो मेरी जो भी सहायता मैं ज़रूर करना, मैं सेवा कहूँगी इस चीज़ को। सेकेंड, मैं खुद भी सीख रही हूँ, तो इन लोगों से भी मुझे सीखने का मौका मिलता है। मैं कोई बहुत बड़ी विश्व गुरु नहीं हूँ कि बेस्ट हूँ इस चीज़ में। और मेरा जो एम है, जो आपने मुझसे पूछा कि क्या प्लान है आपका, तो मैं संगीत को इंसान के शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे मैं डिटेल स्टडी करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ। तो मैं जो भी प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं उसमें खुद भी नोट कर रही हूँ कि मेरी बॉडी में, मेरे कैरेक्टर में क्या डिफ्रेंशिएशन आया है आफ्टर डूइंग म्यूज़िक। अगर मैं आपको थोड़ी अच्छी, मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, ये जस्ट इसलिए है, शायद मैं उस वे में साधना कर रही हूँ और इसी लक्ष्य को लेके मुझे आगे जाना, कि मेरी ज़िंदगी में जब संगीत इतना बदलाव ला सकता है तो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में कितना ला सकता है, इस पर मैं रिसर्च कर रही हूँ। बिल्कुल मैडम, समाज को आप अपने ज़िंदगी से जो सीखे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्यारा सा सीख? बहुत प्यारा सा सीख दूंगी मैं। निंदा मत करिए कभी भी, आपस में मत लड़िए कभी भी। अगर आपसे अच्छा कोई करता है तो उससे जलने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत कीजिए। और आज सुबह एक बड़ा प्यारा सा एक मैसेज सुना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सो ये बड़ा मेरे को अच्छा लगा कि बी सैटिस्फाइड जो आपके पास है। किसी के सक्सेस से जलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। अगर आप सच्चे म्यूजिशियन हैं, सिर्फ म्यूजिशियन ही नहीं, अच्छे इंसान बन जाइए। आप अपने आप एक अच्छे, जिस चीज़ में जाना चाहते हो उसमें बेस्ट बन जाएंगे। सो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, डिसिप्लिन भी रहिए और अच्छे इंसान बनिए। सबसे मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम पुनः मुझे दिया। दोस्तों, ये हैं दलसिंह सराय की बेटी। मैं ये पहले भी 2-3 बार बोल चुकी हूँ और फिर से बोल रही हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है इनको ये कहते हुए कि ये दलसिंह सराय की ही हैं, और ये एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक टीचर भी हैं। और अभी ना जाने 5-6 गाने हमने इनसे सुना और आप लोगों को भी सुनाया। बहुत मज़ा आया सुनकर, और ऐसा कह सकते हैं मन नहीं भरा। जितना भी गाना मैं इनका सुनी हूँ उससे मन नहीं भरा। मन ऐसा कर रहा है जो हाँ थोड़ा और सुन लेते हैं, लेकिन इनका टाइम, अभी इनको बाहर निकलना है, लेकिन मैं इनको बार बार रोक कर इनका इंटरव्यू कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको, जो आपने कीमती टाइम मुझे दिया। बाकी दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे वीडियो के साथ, नई जगह पर, नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।